Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. I hope you all are fine. So today in this video we are going to discuss practical number 8 from the unit Electronics Spreadsheet Advanced, and today we will perform the practical on the goal seek operation. And here we are going to find the rate if we know the simple interest. So for this, first of all we need to write down the steps for this one in MS Word. So let us move to the steps. So here we have the steps for practical 8. Perform goal seek operation to find the rate based on the simple interest given. यानी कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और प्रिंसिपल और टाइम गिवन है और हमें उसके बेसिस पे रेट को निकालना है. तो गोल सीक ऑपरेशन क्या करता है, आउटपुट के बेसिस पे हमें इनपुट फाइंड आउट करके देता है. तो सबसे पहले हमने इसके स्टेप्स लिखे फ्रॉम द NCERT PDF, और इसमें अभी जो लास्ट प्रैक्टिकल हमने किया था दैट वाज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द सब टोटल्स. तो यहाँ से अगर हम गोल सीक पे जाएंगे तो यहाँ से आप गोल सीक से रिलेटेड टॉपिक्स को देख सकते हैं. दिस इज द यूजिंग गोल सीक ऑपरेशन. ठीक है, सो यहाँ से पेज नंबर 67 से आप इसके स्टेप्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. ये करने के बाद हमने यहाँ पे 1 बाय 1 इसके स्क्रीनशॉट को अटैच करना है. तो इसके लिए हमने ओपन ऑफिस कैल्क में कुछ डेटा लिया, हियर वी हैव टेकन द प्रिंसिपल और टाइम ले लिया, और सिंपल इंटरेस्ट में हमने फॉर्मूला लगा दिया. If I double click on this one, you can say B1 into B2 into B3 by 100. B1 सेल में आपके पास प्रिंसिपल है, B2 में रेट है और B3 में टाइम. ठीक है, तो ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है अगर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे वर्ड के अंदर स्टेप नंबर 1 है, प्लेस द कर्सर इन द फॉर्मूला सेल. अब फॉर्मूला सेल आपका वो सेल होता है जिसके अंदर आपका फॉर्मूला होता है, एंड देन चूज टूल्स गोल सीक. तो आप यहाँ से जाएंगे ओपन ऑफिस कैल्क में, आपने अपने माउस पॉइंटर को कहाँ रखा, फॉर्मूला सेल में, और फॉर्मूला मेरा किस में है, B4 के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट में. ठीक है, अब यहाँ से आपने टूल्स पे जाना है और गोल सीक पे जाना है. तो पहले हम क्या करते हैं, आपने इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, विंडोज शिफ्ट S. तो हमने यहाँ से इतने पार्ट का लिया स्क्रीनशॉट और हमने इसे जाके यहाँ पे क्या कर दिया, अटैच कर दिया अपने वर्ड में स्टेप नंबर 1 के नीचे. ठीक है, और साथ में ही हमने क्या करना है, जिस मेन्यू से हमने ऑप्शन लिया वो हमें सेलेक्ट करना है. टूल्स में गए और यहाँ से हमने ले लिया गोल सीक. तो यहाँ से विंडोज शिफ्ट S पे क्लिक किया, प्रेस किया कीज को, और यहाँ से हमने लिया गोल सीक का ऑप्शन. वर्ड में गए, हमने यहाँ पे इसे कर दिया पेस्ट. अब ये पेस्ट करने के बाद आप अपने उस मेन्यू को और ऑप्शन को हाईलाइट कर देंगे. आपका मेन्यू है टूल्स और ऑप्शन है आपका गोल सीक. ठीक है, तो आप यहाँ से जाएंगे ड्रॉ मेन्यू में या ड्रॉ टैब में, यहाँ से आपने टूल्स मेन्यू को हाईलाइट कर दिया और यहाँ से आपने कर दिया गोल सीक ऑप्शन को हाईलाइट. ठीक है, ये करने के बाद आप नीचे जाएंगे, ऑन द गोल सीक डायलॉग करेक्ट सेल इज ऑलरेडी एंटर्ड इन द फॉर्मूला सेल, प्लेस द कर्सर इन द वेरिएबल सेल फील्ड और टारगेट वैल्यू फील्ड. यानी कि हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें 3 चीजें एंटर करनी है. फॉर्मूला सेल के अंदर जो एड्रेस है वो, वेरिएबल सेल में, और टारगेट वैल्यू. तो अब आप यहाँ पे देखो ओपन ऑफिस कैल्क में जैसे ही हम टूल्स पे गए, यहाँ से हमने गोल सीक ऑप्शन लिया, तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया गोल सीक का. इसमें 3 आपको दिख रहे हैं नाम, फॉर्मूला सेल, B4, टारगेट, फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू एंड वेरिएबल सेल. हमने B4 सेल को ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था तो इसमें B4 ऑलरेडी आ गया. टारगेट वैल्यू मतलब आपको फाइनल सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए. सपोज मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 600, मैंने डाल दिया 600. और किसको चेंज करना है, रेट को चेंज करना है. तो मैंने रेट के जो सेल एड्रेस था उसको सेलेक्ट कर लिया, दैट इज B2, और यहाँ से करना है ओके. ओके करने से पहले हम इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट. यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया और इतने पार्ट का हमने स्क्रीनशॉट लिया, और स्टेप नंबर 2, 3 और 4 हमारे इसमें कवर्ड हो गए. इसके नीचे जाके हम इसको कर देंगे पेस्ट. पेस्ट करने के बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा सा सेंटर में, और लास्ट में हमने क्लिक करना है ओके पे. तो आप यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछेगा गोल सीक सक्सेसफुल है, आपको ये वैल्यू लेनी है या नहीं लेनी. ओके पे क्लिक किया, इसने कहा इंसर्ट रिजल्ट 20 इनटू द करंट सेल, यस करना है. इतने का पहले हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, विंडोज शिफ्ट S. ये आया हमारे पास. देन हम वर्ड में गए, यहाँ पे कर्सर को नीचे लाके हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया. ठीक है, साइज को अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेज. एंड देन ये आ चुका है हमारे पेज पे. अब फाइनल जो रिजल्ट है हम वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. तो हमने यहाँ से इसको कर दिया यस, और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है. तो विंडोज शिफ्ट S पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने इतने पार्ट का ले लिया स्क्रीनशॉट, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है. अब हम जाके इसे यहाँ पे कर देंगे पेस्ट. तो जैसे ही हमने इसको पेस्ट किया, ये डेटा हमारे पास आ चुका है. हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए था 100 और उसके अकॉर्डिंग हमारा रेट आ चुका है 20.
सो दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। इसे हम सेलेक्ट करके पिक्चर फॉर्मेट में जाके एक कोई भी स्टाइल ले लेते हैं अच्छा सा, जिससे कि इसको हम हाईलाइट कर सकें, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से हमने इसको हाईलाइट कर दिया। यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमने इस प्रैक्टिकल में क्या किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले फॉर्मूला सेल में गए जिस सेल में फॉर्मूला था, और उसके बाद हमने टूल्स में जाके गोल सीक ऑप्शन को चूज किया। इसके साइज को आप थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि ये इसके इक्वल लगे। फिर हमने दोनों स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे अटैच कर दिए। फिर उस डायलॉग बॉक्स के अंदर 3 चीजें हमने फिल की। फॉर्मूला सेल के अंदर एड्रेस, वेरिएबल सेल में उसका जो सेल एड्रेस है जिसको हमने चेंज करना है, और टारगेट वैल्यू जो हमें चाहिए वो स्क्रीनशॉट हमने अटैच कर दिया। और ओके करने पे हमारे पास ये वैल्यू आई, उसने पूछा कि ये रिजल्ट डाल दें यस या नो। यस करने पे हमारे पास ये आउटपुट आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया और इसके स्टेप्स को लिखा विद द स्क्रीनशॉट्स अटैच्ड। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अभी ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। Still, in case any doubt or any suggestion is there, please provide it in the comment section. And I'll meet you in my next practical number 9 with the next topic. Till then, have a good day and thank you.